तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग काफी अलग होने वाली है। अभी हम चलते हैं सीधा बैरिया चौक डीके मोटर के पास, जो कि डाल्टनगंज में स्थिर है और नया एक तरह से शोरूम है। इनके कई जगह ब्रांचेस भी है। तो आज हम सबसे पहले चलेंगे डीके मोटर्स में, जो कि बैरिया चौक के समीप है और टीवी टावर के नजदीक पड़ता है। वहाँ हम लोग चलते हैं डीके मोटर्स के अंदर में और देखते हैं क्या क्या चीज वहाँ पर, किस तरह की गाड़ी वगैरह वहाँ पर सेल हो रही है, किस तरह का फाइनेंस का सुविधा है, इंश्योरेंस है, किस तरह के इंश्योरेंस मिल रहे हैं और कितने टॉर्क पे या फिर कितने रुपए में स्कूटी आप फाइनेंस करा सकते हैं, डाउन पेमेंट वगैरह क्या है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं डीके मोटर बैरिया चौक टीवी टावर के पास और वहाँ पर देखेंगे। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल बाइक स्कूटी वगैरह आपको मिलते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं डीके मोटर बैरिया चौक के पास। लेट्स गो स्टार्ट। तो अभी लगभग 4:40 हो रहा है और हम रांची रोड के नज़दीक में हैं। तो ये शॉर्टकट गली अपने रूम से लूँगा सीधा बाकी रोड। तो भाई यहाँ का आप देख सकते हैं नज़ारा, ये है छोटा सा तालाब और इस तालाब से हमेशा मुझे गुजरना पड़ता है अगर कभी भी बाकी रोड निकलना होता हो श्री राम पथ से। तो अभी भी वैसी रूट से जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग चलेंगे सीधा बैरिया चौक और ऐसा हम लोग जानेंगे डीके मोटर्स के अंदर में इलेक्ट्रिकल बाइक, स्कूटी, ऑटो रिक्शा और भी चीज़ें बहुत कुछ हैं। तो जानेंगे इस ब्लॉग में कि भाई कितने में फाइनेंस होगा, डाउन पेमेंट क्या रहने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लगेगा, वो सब कुछ आज के ब्लॉग में देखने वाले हैं। तो ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो कौन सी कंपनी की स्कूटी होने वाली या फिर बाइक, वो सारा कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहें। ब्लॉग पसंद आ रही होगी तो ब्लॉग को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का ट्रैवलिंग, मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर लगातार मिलता रहेगा। तो ये है श्री राम पथ। और यहाँ डाल्टनगंज पलामू का डस्ट आपको तो पता ही होगा, कई ब्लॉग में आपको देखने को मिला होगा, मैंने कई बार जिक्र किया है भाई साहब। तो ये है रेडमा जनकपुरी राम मंदिर। ये है बाकी रोड। दोस्तों अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसियाँ पड़ी है या फिर तत्काल लोन की रिक्वायरमेंट है तो भाई घर बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, वो भी लोन एप्लीकेशन की मदद से। मैंने बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया है। मेरी दूसरी चैनल भी है जो कि मैंने कई बार अलग अलग वीडियो में मैंने जिक्र किया है अपने दूसरे चैनल के बारे में। तो मेरे वहाँ पे फाइनेंस के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो फाइनेंस से रिलेटेड मेरा चैनल है जिस पर मैं हर एक तरह के टॉपिक को कवर करता हूं कि अगर आप घर बैठे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर सिविल स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं या फिर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में कौन से बैंक या फिर फॉर्म से हमें लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। होता क्या है ना कि अगर आप बैंक से लोन वगैरह कराते हैं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है और उनके डॉक्यूमेंटेशन का भी टर्म्स कंडीशन बिल्कुल अलग होता है NBFC के मुकाबले। तो बैंक का सबसे ज़्यादा चार्जेस तो नहीं होता है इंटरेस्ट को लेकर, लेकिन उनका जो साइकिल है प्रोसेस होने का काफ़ी लंबा समय हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें बैंक का आपका सिविल स्कोर देखती है और डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पूरा भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सिविल की वजह से या फिर इनकम ऑफ सोर्स की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो NBFC जो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। तो ये दोस्तों ये रेडमा चौक है। तो मैं कहाँ था, हाँ, तो बैंक के मुकाबले जो NBFC फॉर्म होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बैंक के मुकाबले। बैंक का होता क्या है कि 7% से स्टार्टअप होती है और 12-13% तक मैक्सिमम जाती है साल का। अब ऐसे में NBFC से अगर आप लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, है ना। तो 12% से स्टार्टअप होता है और मैक्सिमम आपको
साल का 48, 36, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 70% भी हो सकता है। तो कम प्रोसेस में भी आपका लोन फाइनेंस हो जाता है, लोन सेक्शन हो जाता है NBFC वाले से। यानी कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं तो कम समय में आपको लोन प्रोवाइड करा देती है, पर वही ज़्यादा बैंक के मुकाबले इंटरेस्ट चार्जेस होता है। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए अगर आप कभी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर ज़रूर विजिट करिएगा। मेरा पहला चैनल है और ये आप जो ब्लॉग देख रहे हैं ये अमित एंजर ब्लॉग में ये चैनल के ऊपर वीडियो जाती है। तो ये बाईपास रोड है, तो अभी हम फिलहाल चल रहे सीधा बैरिया चौक और वहाँ पर देखेंगे स्कूटी फाइनेंस वगैरह होती है, नहीं होता तो होगा पर किस लेंडर से हो रहा है वो चीज़ देखेंगे, इंश्योरेंस कितने तक का हो रहा है। एक्चुअल में नॉर्मल जो बाइक और स्कूटी जो सेल करते हैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे रिटेल हो, तो वहाँ क्या होता है कि इंश्योरेंस का फंडा होता है और साथ साथ आप किसी भी कंपनी से फाइनेंस करा सकते हैं, या तो खुद का फाइनेंसर होता है या फिर अपने बैंक से ही फाइनेंस करवा सकते हैं अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट वगैरह हो तो कई तरह का होता है, आप फाइनेंस करा सकते हैं। तो यहाँ पर फंडा क्या है कि इलेक्ट्रिकल सर्विसेज आपको मिलने वाली है, चाहे वो ई-रिक्शा हो चाहे वो ऑटो टेम्पो हो, चीज़ें आपको इलेक्ट्रिकल में ही मिलने वाली है। तो थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाता है। आप किसी में रजिस्ट्रेशन का भी देखने को मिलेगा, किसी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी में DL की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, वो सारा चीज़ हम इस ब्लॉग में देखने वाले हैं। तो पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, रिव्यू किया था कि ये है DK मोटर्स और यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही है। तो उस टाइम मैनेजर साहब नहीं थे जिस कारण से मैंने कंप्लीट नहीं किया था और बताया था कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा DK मोटर के बारे में। तो मैंने पिछले ब्लॉग में रिव्यू ही किया था सिर्फ। तो आज हम स्पेसिफिक जानेंगे, फीचर जानेंगे, ऑटो रिक्शा का या फिर बाइक हो, वो सारी चीज़ जानने वाले हैं। तो इस ब्लॉग में बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिन से यहाँ लगातार ठंडा इतना बढ़ रहा भाई, उब भी आ रहा है पर फिर भी इतना ठंडा है कि आप ऐसे समझो कि दोपहर में भी निकलना नहीं चाहोगे। और आज मैं दोपहर में ही निकला था एक टाइम के लिए, उसके बाद दोबारा आया, काम करना शुरू किया अपने मेन चैनल पे। उसके बाद फिर इस चैनल के लिए मैं सोचा कि कंटेंट क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बता चुका था कि दोबारा हम DK मोटर्स में आएंगे। ये तो फ़िलहाल रिव्यू है, दोबारा आके हम कंप्लीट रिव्यू देंगे कि कैसे कैसे ये लोन फाइनेंस वगैरह हो रहा है, कितने में स्कूटी आ रही है, स्टार्टिंग रेंज क्या है, मिड रेंज क्या है और मैक्सिमम कितना तक जा सकता है। तो एक्चुअल में बैरिया चौक के आसपास जो TV टावर है डाल्टनगंज 822101, 822102 या फिर 822101 के अंतर्गत आता है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा TV टावर, इस घर से छुप जा रहा होगा, कोई बात नहीं। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी आप मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कर सकते हैं। GoPro लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन जितने सारे आ रहे हैं, हाई स्पेसिफिक वाले फ़ोन आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के लगभग वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, तो आप पहले ही आप इन्वेस्टमेंट ना करें। जब तक आपकी जिस चीज़ में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर जिसमें आप टाइम दे रहे हैं ना, वहाँ से आप कुछ ग्रैब करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप पहले ही आप इन्वेस्टमेंट कर लें, GoPro वगैरह कर लें ब्लॉगिंग करने के लिए, तो ये मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। तो अगर आपकी इनकम का सोर्स है और आपको लगता है कि हाँ हम चीज़ें पहले बाई कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, उसके बाद कुछ करें, तो वो अलग बात है, लेकिन मैं पहले कभी सलाह नहीं दूंगा। अगर दोस्तों का आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, कैसे मोटो ब्लॉगिंग किया जाता है, कैसे हम हेलमेट में सेटअप करेंगे, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मैं यहाँ पर GoPro Hero 9 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको क्वालिटी तो पता चल ही गया होगा। और भी आप हमारे चैनल के ऊपर आके वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको पड़े होंगे। तो हम हमेशा 1080 पिक्सल 60 fps पे हम शूट करते हैं, वाइड एंगल, सुपर वाइड एंगल के साथ। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप, पहला वीडियो या फिर दूसरा वीडियो वही आपको मिलेगा, किस तरह से आप सेटअप कर सकते। तो ये है TV टावर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो बस शोरूम पहुंचने वाले हैं और बस फटाक से रिव्यू दे देने वाले हैं। This is
तो ये रहा टीवी टावर, दूरसंचार, और जस्ट बगल के गली में इंटर आपको कर जाना है। देख रहे होंगे ये टीवी टावर है, और ये रहा डीके मोटर, स्कूटर और बाइक दोनों के लिए। तो आज हम स्पेशल इसी पे बात करेंगे, इस ब्लॉग में बस बने रहिए। तब क्या हाल चाल है? डीके मोटर्स बैरिया चौक के नज़दीक, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टीवी टावर, ठीक है, जिससे मैं देख सकते हैं। तो आप अब देख सकते हैं हम यहाँ पर इन कर चुके हैं डीके मोटर्स के अंदर में। स्कूटर, बाइक और ई रिक्शा का यहाँ पर फैसिलिटी है, और हम जानेंगे ये है यहाँ के मैनेजर। तो इन सर से बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या सर्विस यहाँ पर दे रहे हैं। इंश्योरेंस कितने साल का मिलेगा, या फिर फाइनेंस की सुविधा है या फिर नहीं है। सर आप कहाँ से बताना शुरू करेंगे, बाइक या स्कूटी से? बाइक से शुरू करते हैं जी। इलेक्ट्रिक का बाइक आता है, ओडिसी का नीला कॉम्पोर्ट किया हुआ है। ओडिसी का बाइक है एक वो। ओके, कितने वाट की बैटरी वगैरह आ रहे हैं? इसमें 60 एम्पीयर का बैटरी मिलता है। सो और 3000 वाट का मोटर लगा हुआ है। तो एक चार्ज में कितना जाएगा? 140 किलोमीटर चलेगा। 140 किलोमीटर। तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज 140 किलोमीटर एक चार्ज में चलेगा। शेंस की बात करें, और अगर इसका स्पीड की बात करें तो ये आपका 85 से 90 तक स्पीड देगा गाड़ी। 85 से 90 इंच। ओके, तो देखने में बड़ा खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको पता होगा बाइक का, अगर आप देखे होंगे या फिर मोटो ब्लॉगिंग करते हुए देखे होंगे, तो कवासाकी निंजा H2R या फिर SDR 10 जो होता है, जो भी मॉडल है, उस लुक में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं बाइक का जो भी यहाँ पर चाबी अभी यहाँ पर लगा के देखता हूँ, तो इस ब्लॉग में बने रहें। तो इस बाइक के अलावा यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग वेरिएंट में स्कूटी आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ अलग स्कूटर है, और यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइड्स में आपको अलग अलग कलरफुल वाइज आपको यहाँ पर। तो ये सारे मॉडल का अलग अलग टॉर्क होगा, बैटरी चार्जिंग का अलग होगा, और इंश्योरेंस और फाइनेंस क्या है वो चीज़ तो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले है। ये चीज़ें क्या बता रहा है? ये स्पीड बताएगा, स्पीड मीटर है, और ये रेंज मीटर बताएगा, और ये बैटरी का परसेंटेज बताता है। अच्छा अच्छा। और सामने से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये शानदार लुक है। तो ये किस कंपनी की सारी ये सर्विस मिल रहा है, एक बताया? ओडिसी कंपनी का बाइक है। ये कहाँ की कंपनी है? कंपनी वो आपका गुजरात के में मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, क्योंकि कहाँ इनके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या फिर इनके ब्रांच? इनके ब्रांच इंडिया में बहुत जगह पे है। ओके, झारखंड में मेरा पहला है, और एक डालरी यहाँ पर है। अच्छा अच्छा। तो ये शोरूम कब से ओपन हुआ है यहाँ पर? हम फरवरी में ओपन किया। फरवरी 2022? सॉरी, फरवरी 2023। 2023। इस लुक को आप देख सकते हैं। तो आज के ज़माने में जैसे कि पता है, इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी सतर्क लोग हो रहे हैं, प्रदूषित नहीं करना है वातावरण को। तो आजकल तो लोग यही चल रहे हैं, अलग अलग कंपनी के, हर एक कंपनियाँ अपनी तरफ से निकालने की कोशिश कर रही है इलेक्ट्रिकल बाइक, स्कूटी और ई रिक्शा के साथ। तो ये है ओडिसी की तरफ से V2 मॉडल प्लस इलेक्ट्रिक बाइक है, पल्सर मॉडल में आता है। तो ये देख रहे हैं आप, आगे से कुछ और लुक आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे बोला जाता है कि पल्सर का लुक वाइज है, तो हम पीछे से दिखाते हैं तो आपको पता चलेगा। जैसा कि आप साइड से देख सकते हैं, ये बैक वाइजर के साथ आपको पता चल रहा होगा कि ये पल्सर लुक है। साइड से आप देख सकते हैं, और ये चार्जर सॉकेट है। और इसका क्या है, कितने किलोमीटर तक मैक्सिमम जा सकता है? 125 किलोमीटर चलेगा। चलिए, 125 किलोमीटर जा सकता है। ये कौन सा मॉडल हो गया? ये ब्रीडर आता है, पल्सर मॉडल है, और ओडिसी का ब्रीडर है। ओके, ब्रीडर नाम दिया गया इसका। एक और स्कूटी आता है मेरे पास, ये लो स्पीड में आता है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो ये कम से कम बजट में, सबसे कम बजट में मेरे पास ये स्कूटी है। अच्छा, इसका प्राइस 84,000 से स्टार्ट हो जाता है। फिर ये कितने किलोमीटर तक मैक्सिमम जा सकता है? इसमें 3 मॉडल है। 70 किलोमीटर से आता है। 70 किलोमीटर का रेंज में लेते हैं तो 84,000 रुपये पड़ेगा। 100 किलोमीटर का रेंज लेते हैं तो 95,000 पड़ेगा। वही अगर 130 किलोमीटर रेंज लेते हैं तो 1,10,000 रुपये पड़ेगा बैटरी पे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कस्टमर का अगर कोई सर्विसेज हो या फिर
किसी तरह कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ है तो कभी भी फॉल्ट हो सकता है, तो उसको उसके लिए सर्विस आप किस तरह से प्रदान कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ होता है कि मेरे शहर में अगर किसी का गाड़ी फॉल्ट होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे गाड़ी भेजते हैं और गाड़ी शोरूम में मंगा के उसका सर्विस पहले टो करके आप मंगाते हैं और आप खुद से सर्विस करके फिर आप कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे सर्विस आपकी तरफ से ही? सर्विस में अगर बैटरी भी इशू आता है, चार्जर भी इशू आता है जी। तो हम सर्विस के लिए जो बैटरी चार्जर रखते हैं वो बैटरी गाड़ी में लगा कर देते हैं। तब तक गाड़ी मेरे पास कभी यहाँ पे हुआ तो सर्विस में गाड़ी बैठा नहीं रहता है, कस्टमर को हम गाड़ी तुरंत देते हैं। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ सेल्स की बात आती है दोस्तों, आपको पता होगा हर एक कंपनियां जो क्या करती है कि गाड़ी सिर्फ सेल करने के बाद कस्टमर को वो जो दिक्कत वो होती है कि सर्विस नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं खुद बजाज पल्सर का काफ़ी सालों से मैं चला रहा हूँ। बजाज पल्सर मेरे पास है, जैसे कि आपको पता होगा 150 सीसी है, उसके बाद 180 सीसी है। हालांकि वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, लेकिन सारे गाड़ी अब क्या कर रही है, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। अब ये जैसे कि मैंने पल्सर लिया था, तो होता क्या है कि सेल्स जो भी होता है गाड़ी बेच देने के बाद कस्टमर के साथ फिर अलग तरीके से व्यवहार होता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर सेल्स है तो सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर एक पॉइंट पे आके समझ सके और उसको सर्विस अच्छा मिल सके। अगर जहाँ सर्विस की बात आती है तो वो देखो मेन चीज़ तो यही चीज़ है कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, किसी प्रकार की गाड़ी ले रहे हैं या फिर किसी तरह का सेगमेंट ले रहे हैं, हाई सेगमेंट में अगर गाड़ी आप लेते हैं तो ये सोचने वाली बात है। अगर सर्विस ही नहीं हो तो कोई मैटर नहीं करता है फिर। तो हम वही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको सेल्स और सर्विस दोनों मिलेंगे। हम फाइनेंस के ऊपर आएंगे, बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन हमारा सबसे ये मेन चीज़ ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिकल स्कूटी है तो सबसे लोएस्ट मॉडल में आता है और हाई टॉर्क के साथ, लेकिन स्पीड कम मिलेगा आपको। अब इसकी स्पीड कम मिलने के कारण से ये सबसे ज़्यादा चलती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग वेरिएंट में ये अलग अलग मॉडल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। ये आपका 93 से स्टार्ट होता है। ओके, इसमें दो वेरिएंट है, एक डबल बैटरी में आता है, एक सिंगल बैटरी में आता है। सिंगल बैटरी लेते हैं तो आपको 75 किलोमीटर चलेगा। ओके, रेट रहेगा आपका 93,000। डबल बैटरी में लेते हैं तो 1,16,000 पड़ेगा। रेंज रहेगा उसका 150 किलोमीटर का। अच्छा अच्छा। इसमें वाटर प्रूफ मोटर मिल जाता है। तो वाटर प्रूफ कहने का मतलब क्या है? क्या कभी कोई कस्टमर बाइक को नहीं धो सकता उससे अगर गंदा हो? वाटर प्रूफ मोटर तो पानी से आप धोजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। तो बैक साइड में भी मोटर लगा रहता है ना सर? चक्का में रहता है मोटर। अच्छा, उसके बाद ये स्टार्टिंग इसका रेंज क्या है यहाँ से? अगर इस 93,000 से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा, उसके बाद 2 मॉडल है। अच्छा, इन चारों सेगमेंट जो कलर वाइज कलर जो स्कूटी दिखाई दे रहा है, इस चारों में क्या फ़र्क है? सब कलर में अंतर है, बाकी सब एक ही मॉडल है। V2 मॉडल आता है। इसमें अंतर आता है कि आप V2 और V2 प्लस 2 मॉडल आता है। इसमें मॉडल तो में आता है अच्छा डबल बैटरी और सिंगल बैटरी का अंतर होता है। ओके, बाकी परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो सब में सेम है, बस बैटरी का इशू है कि अगर बैटरी लगाते हैं तो फिर रेंज हो जाता है 150 किलोमीटर सिंगल बैटरी पे आपका चलेगा 75 किलोमीटर चलेगा। फिर एक आपका हाई स्पीड में बैटरी रहता है। ये कौन सा मॉडल है सर? 70 किलोमीटर का रेंज है। ओके, ऑफ प्लस मॉडल है। इस स्कूटी का रेंज क्या है? इसका 150 किलोमीटर गाड़ी चलेगा सिंगल चार्ज। 150 किलोमीटर जी। सारा गाड़ी कीलेस एंट्री है। आप रिमोट से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो भी फीचर हैं ई स्कूटर में हालांकि सब जगह देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आपको कुछ अलग डिफरेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल ही रहा होगा। जैसे कि आप बात से पकड़ रहे हैं तो यहाँ पर स्कूटी में हर एक तरह का मॉडल अवेलेबल तो है, लेकिन अलग अलग फीचर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इस मॉडल में जैसे कि मैंने आपको बताया सारे सेम मॉडल है, लेकिन यहाँ पर डबल बैटरी और सिंगल बैटरी की वजह से टॉर्क अलग हो जाता है और साथ ही साथ टाइमिंग जो होता है चलने का वो थोड़ा बदल जाता है। बाकी सब लगभग सेम मॉडल के साथ आपको ये चारों स्कूटी आपको देखने को मिल रहा होगा। इधर ई रिक्शा है, चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ई रिक्शा मेरा इतना 1,50,000 से स्टार्ट होता है। ओके, MS बॉडी में और SS बॉडी लेते हैं तो 1,70,000 ऑन रोड पड़ेगा गाड़ी का। तो दोनों बॉडी का मतलब क्या है? क्या ये ओपन स्टील में आता है? ओके, बटरफ्लाई मॉडल है, फुल कैनोपी में है, MS बॉडी में आता है। तो मैक्सिमम कितने किलोमीटर कवर कर सकता है? 120 किलोमीटर गाड़ी चलेगा और आपको 150 किलोमीटर गाड़ी चलेगा। ओके, और ये चार्जिंग समय कितना लेते हैं? 6 घंटा लग जाता है दोनों गाड़ी का। 1 घंटा लगता है। फ्लिपकार्ट की ये वाला बैटरी हम देते हैं। अच्छा, तो ये है कुछ बैटरी का सैंपल और यही बैटरीज आती है इसमें। ये 4 बैटरी। अच्छा, 4 बैटरी लगा रहता है। 130 एम्पियर का बैटरी, 130 एम्पियर की बैटरी लगा रहता है ई रिक्शा में
तो ये लगभग 1 घंटे के अंदर में चार्ज हो जाता है। और कितने किलोमीटर तक जाता है सर ये? 120 किलोमीटर तक ये आप कवर कर सकते हैं ये स्कूटी, सॉरी ये ई रिक्शा। इसमें भी रिमोट आपको मिल जाता है, कीलेस एंट्री गाड़ी है पूरा। ओके, तो अब तक आपने देखा यहाँ पर स्कूटी का वेरिएंट क्या है, बाइक कौन सी है और कितना टॉर्क है, किसमें कितना बैटरी मिल रहा है और कितनी स्पीड तक चल सकता है, और साथ ही साथ कितने समय में रिचार्ज हो जाता है। यानी बैटरी जो भी इनका है डुअल बैटरी के साथ भी आती है अलग अलग स्कूटी में, जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया था। ये 4 स्कूटी अलग अलग वेरिएंट में आ रहे हैं, पर मॉडल सेम है, डबल बैटरी की वजह से थोड़ा सा अलग यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रही है। तो स्पीड का मामला और चार्जिंग के मामले में दोस्तों बहुत बढ़िया सर्विस है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि फाइनेंस और इंश्योरेंस का क्या सुविधा यहाँ पर कस्टमर को मिलने वाली है। कितने में डाउन पेमेंट में क्या स्कूटी निकलता है, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या है, मैक्सिमम कितना जा सकता है और आपके सिविल स्कोर कितना रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो ब्लॉग में दोस्तों बने रहें। चलिए हम बात कर लेते हैं मैनेजर से और सारे चीज़ डिटेल हम कवर कर लेते हैं। लगभग हमारे सभी गाड़ी फाइनेंस हो जाता है। और यदि अगर आपको कोई ऑर्डिनेंस बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ या झारखंड से देखो है तो इन चारों स्टेट में 1 दिन फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। और अगर इनसे अलग कोई अदर स्टेट है तो 2 दिन का प्रोसेस होता है उसमें। और गाड़ी की बात करें डाउन पेमेंट की तो 25% का डाउन पेमेंट गाड़ी पे देना होता है। ओके, 20,000 मिनिमम जो सबसे लोएस्ट हमारे पास डाउन पेमेंट है 20,000 का, 20,000 में हम गाड़ी छोड़ देते हैं। लगभग EMI क्या बच सकता है, कोई अंदाजा? हाँ, 2200 रुपया। अच्छा, तो तो कस्टमर का डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है? डॉक्यूमेंट में हम पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक लेते हैं और बाइक तुरंत फाइनेंस हो जाएगी चाहे स्कूटी वगैरह। तो कौन मॉडल आपके पास उपलब्ध है, थोड़ा बता दीजिए। मेरे पास 7 मॉडल है और बाइक में 2 मॉडल है, ई रिक्शा में 2 मॉडल है। स्कूटी में 70 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 150 किलोमीटर तक का रेंज का गाड़ी है। वहीं बाइक में 125 किलोमीटर का रेंज की गाड़ी है, 140 किलोमीटर की गाड़ी है। ई रिक्शा में 150 किलोमीटर और 120 किलोमीटर का रेंज तक है। तो सर मुझे ये भी बताइए, अगर मेरे द्वारा कोई ऑडियंस अगर आती है इस वीडियो को देख के तो कस्टमर को क्या मिलने वाला है? यहाँ पर कुछ टिकट वगैरह, यहाँ पे कुछ पैसा तो जैसे कोई गाड़ी पे हम गिफ्ट देते हैं, प्लस कैश डिस्काउंट भी करते हैं। गाड़ी पे हर गाड़ी पे 4,000 का कैश डिस्काउंट है, लेकिन अगर आपके थ्रू कोई आता है तो हम उसको अलग से डिस्काउंट कर देंगे गाड़ी पे। तो ये है DK मोटर्स के अंदर में जितने सारे फीचर्स बेनिफिट्स मिलने वाले थे। मेरे थ्रू जो अगर आता है तो अलग से आपको ये ऑफर मिलेगा। 4,000 के अलावा भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट का ऑफर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि सारे गाड़ी का जो भी वेरिएंट है इनके पास वो डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस जो भी DK मोटर्स है बैरिया चौक के समीप है, TV टावर के पास है। इस लोकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में पिन कर दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे, वहाँ से उस लोकेशन के जरिए से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है कि डाल्टनगंज क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल स्कूटी कहीं भी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। तो दोस्तों एक बात और यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, DK मोटर्स में ही अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ बाइक, यानी इलेक्ट्रिकल वाला बाइक आपको उपलब्ध होगा DK मोटर्स के अंदर में। और यहाँ पर आपको फाइनेंस का सुविधा आपको मिल जाएगी। फ्यूचर में मुझे नहीं पता है कि डाल्टनगंज क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल बाइक कब आएगी, लेकिन जो सर्विस आपको यहाँ पर मिलने वाली है DK मोटर्स के अंदर मिलेगी। और पहली बाइक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो भी डाल्टनगंज क्षेत्र में, वो भी DK मोटर्स के अंदर में। तो उम्मीद करते हैं आप एक बार विजिट करिए और जांच पड़ताल कर सकते हैं। आपको बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ किस तरह का प्रीव्यू है और सुपर बाइक है। एक तरह से समझिए कि अगर पॉल्यूशन को रोकना है तो इस बात को हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल स्कूटी छोड़िए, आप यहाँ पर बाइक का सुविधा ले सकते हैं और डांडे के क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। रात का 7 बज रहा है और यहाँ से हम निकलते हैं DK मोटर से और चलते हैं विस्फुटा, डाल्टनगंज के क्षेत्र में है विस्फुटा, जगह का नाम है। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे चाय पीने के लिए। तो आगे आगे दोस्त जा रहा है और पीछे पीछे मैं। तो जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे ठंडी बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, टाटा, बाय बाय।